हाँ जी, देखो बच्चों, तो ये प्लॉट करना है आपको वेरिएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट भी है। तो एक्सपेरिमेंट आप कैसे करते हैं इसको, ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको स्कूल में टीचर जो है आपको एक A4 शीट दे देंगे, A4 शीट दे देंगे, और इस A4 शीट में आपको प्रिज्म मिल जाएगा, A4 शीट मिल जाएगी, एक बोर्ड मिल जाएगा जिसपे A4 शीट आप पेस्ट करके या फिर पिन से लगा के उसको सही से रख लेंगे। एक प्रिज्म मिलेगा, कई सारी पिन्स मिलेंगी आपको, ठीक है। और आप क्या करेंगे, एक प्रिज्म बच्चों ऐसे यहां पर रखेंगे। आप कैसे भी कर सकते हैं, बहुत बहुत तरीके हैं इसको ऐसे रखने के। एक बार एक प्रिज्म यहां रखेंगे, फिर आप उसी प्रिज्म को जो है यहां पर ऐसे एक जगह दोबारा रखेंगे, फिर आप दोबारा रखेंगे, 3 या 4 आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे। तो हर एक डायग्राम में आप इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एक डेविएशन शो करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, आप एक डेविएशन शो करेंगे। जैसे मैं आपको एक्चुअल डायग्राम नहीं बना रहा हूं, जैसे देखो एक बच्चे ने ये बनाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, दिखाई दे रहा है, ये एक बच्चे ने बनाया हुआ है, दिख रहा है। अगर हम ऐसे बहुत सारे, सुन रहे हैं बच्चों, देखो ये किसी ने ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, बोलो बच्चों दिखाई दे रहा है ये? यस सर। ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको 3, मैंने आपको ऐसे रफली बना दिया, 3 डायग्राम 4 डायग्राम बनाने होंगे। अब उससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे, ये मैंने रफली बनाया है, इसको आप डायग्राम ना समझें, ठीक है। देखो आपको कुछ एक एंगल ऑफ इंसिडेंट, जैसे सपोज आपने 35 डिग्री लिया, उसके लिए आपने देखा कि डेविएशन 45 डिग्री आया। फिर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया, सपोज 40 डिग्री कर दिया, आपने देखा कि डेविएशन 40 है। फिर आपने एंगल ऑफ डेविएशन, ये इंसिडेंट 45 कर दिया, फिर आपने देखा कि डेविएशन फिर से बढ़ गया, लाइक कुछ 48 डिग्री हो गया, ऐसे डेविएशन बढ़ रहा है। लेकिन इस कंडीशन पे, पर्टिकुलर कंडीशन पे, जब डेविएशन आपको मिनिमम दिखाई दे रहा है, तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि आई ई के बराबर है। तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि R1 इक्वल्स टू R2 है, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन पे डेविएशन मिनिमम होगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे एक ग्राफ बेटे। कैसा बनेगा ग्राफ, देखो जरा ध्यान से। ऐसे एक ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पे आप एक लाइन खींचेंगे, एक ऐसी लाइन, लाइन टेढ़ी बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी बच्चों। सुन रहे हैं सब लोग? इस पर डेविएशन लिखेंगे आप, यहां पर लिख देंगे क्या, एंगल ऑफ डेविएशन बेटे, एंगल ऑफ डेविएशन लिख देंगे। और यहां पर आप लिख देंगे क्या, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट बच्चा, यहां आई लिख देंगे। बोलो, अब जब आप इस ग्राफ को बनाएंगे तो सपोज इंसिडेंट 35 है, फिर 40 है, फिर 40 है, फिर 45 है, ऐसे है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर 45, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्यों ऐसे बनेगा, देखो अगर हम बात करें इसके एंगल की, ये वाली की, और इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये 35 है, मान लिया आपने 35 है, तब ये कितना हो गया 45। जब आपने कहा कि ये 40 है तो देखो ये कम हो गया, 40 हो गया। फिर आपने देखा कि फिर आपने जब बढ़ा दिया 45 कर दिया, तो ये फिर से बढ़ गया, कुछ 48 हो गया, लाइक दिस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी है जहां पर ये कंडीशन फॉलो हो रही, मतलब जहां आई इक्वल्स टू ई के बराबर है, जहां आई ई के बराबर है, उस समय जो डेविएशन होगा, ये सारे साफ कर दो बेटे, इसकी जरूरत नहीं है। उस समय जो डेविएशन होगा वो डेविएशन क्या होगा, बोलो, मिनिमम होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। तो ये ग्राफ आप रफली प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 3-4 डायग्राम बना बना के उसके एंगल्स देखेंगे और आपको ये पता चलेगा कि डेविएशन एंगल का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। ठीक है बेटे, बोलो। यस सर। क्लियर है? तो आप इसको रफली बना के प्लॉट कर सकते हैं। बोलो बच्चों, अरे समझ रहे हैं? ठीक है। अब बेटे अब आ रहे हैं